और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने किसे पुकारा? अपने पिता को पुकारा। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत कष्ट में और बहुत परेशानियों में और बहुत सारी दिक्कतों से घिरे होते हैं तो हम किसे पुकारते हैं? अपने माता और पिता को ही पुकारते हैं। अब आप बोलेंगे सिर्फ पिता को पुकारा, माता को नहीं पुकारा। तो यीशु मसीह किसके द्वारा जन्मे गए? पवित्र आत्मा की ओर से एक कुंवारी मरियम के गर्भ में पैदा हुए। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने सिर्फ परमेश्वर का अंश है। जब यीशु मसीह को सलीब पर जिस पहाड़ी पर चढ़ाया गया था तो उस पहाड़ी में जो दर्रा बना हुआ था उसका कहते हैं ना, जब उसको चढ़ाया गया तो उसके शरीर का एक एक कतरा रह गया। वो कतरा उस दर्रों से बहते हुए एक जगह एकत्रित हो गया। अभी इन दिनों आप अगर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यरूशलेम और परमेश्वर के उस जगह को जहाँ यीशु मसीह ने प्रचार किया, उस कनान की जगह को, उन सारी चीज़ों को वो दिखाते हैं। जैसे आप लोग उसमें देखते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे वो हर एक चीज़ उसमें दिखाते हैं। तो उसी प्रकार इजराइल में जहाँ परमेश्वर ने वचन प्रचार किया या जहाँ जहाँ उन्होंने हर चीज़ बताया, उस जगह पे क्या किया लोग दिखाते थे। उसमें दिखा रहे थे कि जरूर से जो परमेश्वर का लहू बह रहा था वो एक जगह एकत्रित हो गया। और जब उनकी टीम जब वो सर्च करते वहाँ पहुँची तो उस कहीं एक बॉक्स में वो उनको जमा मिला। तो उसको जब उसका डीएनए टेस्ट किया गया कि किस इसका है, ये तो लहू इनकी लग रहा है, उसका जब टेस्ट किया गया तो आप विश्वास मानेंगे उसमें मात्र 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र मिले। क्योंकि माता से 23 और पिता से 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र बनते हैं, लेकिन उस लहू में सिर्फ और सिर्फ 23 गुणसूत्र थे। इसका मतलब वो परमेश्वर यीशु मसीह का लहू था। और ये बात पूरी हो गई कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ पिता की तरफ से पैदा हुआ, उसमें माता का कोई रोल नहीं था, वो पवित्र आत्मा की ओर से दौड़ती हुई। तो इस प्रकार इस वचन से, इन सब चीज़ों से हमें यह जानने को मिला कि हमारा परमेश्वर के लिए उनकी माता और पिता दोनों उनके परमेश्वर थे। आगे बढ़ते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता को पुकार रहे हैं और अपना सब कुछ सौंप रहे हैं। जैसा कि लूका 22 का 42 पद कोई पढ़ दे। लूका 22 का 42 पद। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? सामर्थ्य देता है। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था और वो गत्सेमनी बाग में जाकर प्रार्थना कर रहे थे तो वचन में लिखा है कि उनका लहू खून बन करके बह रहा था पसीने के द्वारा। उस पर चाहते हैं प्रार्थना कर सकते थे कि परमेश्वर ये भी कह रहे थे कि हो सके तो ये पहला मुझसे टल जाए, पर वो ये भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसको मारा गया, थोड़े लगे, अगर वो चिल्ला के कर देता है पिता मेरी सहायता कर, अब विश्वास करिए 72,000 से भी ज्यादा स्वर्गदूत उसकी रक्षा करने आ सकते थे। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर को बेटे को कुछ हो जाए, पुलिस सेना फोर्स लेकर के आ जाते हैं ना, वीआईपी लोग को देखिए क्या कोई प्रॉब्लम होती है, उनके आगे पीछे कितने लोग लगे रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होता। कुछ भी होता है डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, कुछ भी होता है पुलिस सिक्योरिटी आ जाती है, कोई किडनैपिंग का धमकी देता है तो पुलिस फोर्स लगा दी जाती है। तो क्या हमारा यीशु मसीह जो जगत का बेटा था, जिसने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने जगत में आया और उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने कहा था एक